तुमच्या विश्वासाचा आवाज, जळगाव उन्नती. जनसामान्याचे प्रश्न, न्यायासाठी लढणाऱ्या मजलुमांचे हित. आम्ही नेहमीच तुमच्या सोबत. सत्याला वाचा फोडणारी बातमी, जलद आणि अचूक माहिती मिळवण्यासाठी जळगाव उन्नती न्यूजवर रहा अपडेट. आईनी वकार पर हमला, मुस्लिम खातून डॉक्टर के वाक़े पर मुल्क भर में गम और गुस्सा. बिहार में 15 दिसंबर को पेश आने वाले एक वाक़े ने पूरे मुल्क में शदीद रद्द-अमल पैदा कर दिया है. आयुष डॉक्टरों को तकर्रुरी नामे देने के दौरान बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार की जानिब से एक मुस्लिम खातून डॉक्टर के चेहरे से हिजाब खींचे जाने का इल्जाम सामने आया है. इस वाक़े को ख्वातीन के वकार, खुददारी और मजहबी आज़ादी पर संगीन हमला करार दिया जा रहा है. ये वाक़या सिर्फ एक फर्द या एक रियासत तक महदूद नहीं समझा जा रहा, बल्कि उसे मुल्क की हर औरत की तौहीन के तौर पर देखा जा रहा है. अवामी स्टेज पर पेश आने वाले इस अमल ने समाज को झंझोड़ कर रख दिया है और जमहूरी अक़दार के साथ साथ आईनी हुकूक पर भी सवालात खड़े कर दिए हैं. इसी पस मंजर में महाराष्ट्र के जिला बिल्ढाना के जलगांव जामोद से ताल्लुक रखने वाली मुस्लिम ख्वातीन और समाजी कारकुनान ने सदन जमहूरिया हिंद मोहतरमा द्रौपदी मुर्मू के नाम एक याददाश्त पेश की है. ये याददाश्त सब डिविजनल ऑफिसर जलगांव जामोद के तवस्सुत से इरसाल की गई, जिसमें इस पूरे मामले की गैर जानिबदार, आज़ाद और बरवक्त जांच का मुतालबा किया गया. याददाश्त में कहा गया है कि किसी भी खातून के जिस्म, इज्जत और मजहबी शनाख्त में मुदाखलत करना न सिर्फ समाजी तौर पर नाकाबिल कबूल है, बल्कि ये हिंद की सरी खिलाफ वर्जी भी है. आइन के आर्टिकल 14, 15, 19 और 21 के तहत हासिल मसावात, आज़ादी, वकार और शख्सी हुकूक की इस वाक़े में खुलम खुला पामाली हुई है. समाजी रद्द-अमल और पुरअमन एहतजाज. इस वाक़े के खिलाफ 26 दिसंबर 2025 को जलगांव जामोद में पुरअमन एहतजाज किया गया. अत्याचार वीमेन कमेटी की रुकन परवीन रबानी देशमुख की क़ियादत में मकामी ख़वातीन ने यकजा होकर अपना शदीद एहतजाज दर्ज कराया. इस दौरान बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार की तस्वीर को चप्पल और जूते मारकर अलामती एहतजाज किया गया. इस एहतजाज में गाँव के बुजुर्ग शहरी, मर्द हजरात, डॉक्टर्स और समाजी कारकुनान ने भी शिरकत की. डॉक्टर शाकिर साहिब, सैयद नफीस, नौ मुंतखब रुकन जाहिर, सैयद अफरोज, अतीक रहमान, शेख गुलाम, डॉक्टर सलीम, शेख चांद शेट्टी और शेख आबिद समेत कई मुअज़्ज़ज़ शख्सियात मौजूद थी. तमाम अफराद ने तहसीलदार के तवस्सुत से एहतजाजी याददाश्त पेश की. एहतजाज के दौरान नीतीश कुमार मुर्दाबाद के नारे लगाए गए, ताहम पूरा एहतजाज मुकम्मल तौर पर पुरअमन रहा. किसी भी किस्म का नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया और एहतजाज के बाद तमाम शुरका खामोशी से अपने घरों को वापस लौट गए. याददाश्त के जरिए सदन जमहूरिया से मुतालबा किया गया है कि इस वाक़े की गैर जानिबदार जांच करके जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए. वजीर आला नीतीश कुमार के साथ साथ इस मामले में गैर जिम्मेदाराना बयानात देने वाले मरकजी वजीर गिरिराज सिंह और दीगर मुताल्लिका अफराद के खिलाफ भी तज़ीरी कार्रवाई का मुतालबा किया गया है. इसके अलावा ख्वातीन के एहतराम, वकार और मजहबी आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मरकज़ और रियासती हुकूमतों से मुअस्सिर और ठोस इक़दामात उठाने की अपील की गई है. मुज़ाहिरीन को यकीन है कि सदन जमहूरिया आइन की मुहाफ़िज़ होने के नाते इस संगीन मामले का संजीदा नोटिस लेकर मुल्क की ख़वातीन के हुकूक और इज़्ज़त के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी हिदायत जारी करेंगे. ये वाक़या महज एक खबर बनकर न रह जाए, बल्कि ख़वातीन के हुकूक, आइनी अक़दार और समाजी ज़िम्मेदारियों पर एक संजीदा कौमी बहस की बुनियाद बने. यही अवाम की पुरज़ोर ख्वाहिश है. तुमच्या विश्वासाचा आवाज, जळगाव उन्नती. जनसामान्याचे प्रश्न, न्यायासाठी लढणाऱ्या मजलुमांचे हित. आम्ही नेहमीच तुमच्या सोबत. सत्याला वाचा फोडणारी बातमी, जलद आणि अचूक माहिती मिळवण्यासाठी जळगाव उन्नती न्यूजवर रहा अपडेट.